हनुमान जी, तो क्या आपके बंधन का कारण भी यही था? भरत भैया, मैं तो प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। धर्म, मर्यादा और नियति के विरुद्ध नहीं जा सकता। मुझे भगवान वाल्मीकि जी ने सही समय की प्रतीक्षा का निर्देश दिया था। उन्होंने लवकुश को भी इस सत्य को प्रकट करने से रोका था और उन्होंने ही माता सीता को भी। हनुमान, तुम सीता से मिले थे? हाँ प्रभु, मैं माता से मिला था। कैसी है वो? प्रभु अपने प्राणों से दूर होकर कैसी होंगी? बस माता दुविधाओं से बंधी अपना वचन निभा रही हैं। और अब देखिए, इतने संघर्षों के बाद आज सब सही हो गया। और प्रभु, राम राज्य की कल्पना सत्य हो गई। प्रभु, आप बस अब आज्ञा दे दीजिए कि हम माता को पुनः अपनी अयोध्या, अपने घर ला सकें। प्रभु, हाँ प्रभु, आज्ञा दीजिए, हम माता सीता से क्षमा मांगेंगे। हाँ प्रभु, माता सीता को बुलाइए। हाँ पिताजी, आज्ञा दीजिए ना। आज्ञा दे दीजिए ना भैया। इतने वर्षों से जिस ग्लानि का बोझ मन में दबाए बैठा था, उसे अब हल्का करने का समय आ चुका है। मेरी भाभी माँ सीता को वन में अकेले छोड़कर आने का जो दंश मुझ पर लगा, उस लांछन को मिटाने का समय आ गया है भैया। हमारे परिवार को पूरा करने का। आज्ञा दे दीजिए भैया। हाँ भैया, आज्ञा दे दीजिए ना। प्रभु, अब केवल बस आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है। फिर माता का यह पुत्र स्वयं जाकर अपनी माता को प्रभु श्री राम से मिलन का समाचार देगा और माता को ये बताएगा कि पूरी अयोध्या उनकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु, नहीं, अब तक सब कुछ ठीक हो गया है। भगवान वाल्मीकि का आशीर्वाद भी प्रभु श्री राम के साथ है। फिर भी पिताश्री ने माता को यहाँ लाने से क्यों रोक दिया? इतना अच्छा अवसर क्यों गवा दिया? अब इससे शुभ घड़ी और क्या हो सकती है? लवकुश, प्रभु के निर्णय पर संदेह ना करो। वो जो कहते हैं, करते हैं, उसके पीछे सदैव ही कोई बड़ा कारण होता है। हमें महाराज से चलकर पूछना चाहिए कि इस वीरा की वेदना का अंत वो क्यों नहीं करते। ऐसी भी क्या बात है जिसके कारण भैया ने भाभी माँ को लाने से मना ही कर दिया? अब किस घड़ी की प्रतीक्षा में है भैया? प्रतीक्षा का सच्चा दंश तो प्रभु ही भोग रहे हैं। क्षण क्षण माता की स्मृतियों में घुल रहे हैं। हमें भैया की इस प्रतीक्षा के पीछे के कारण को समझना होगा। न जाने कब हम अपने माता पिता को एक कर पाएंगे। जब तक प्रभु के अनुसार उचित समय नहीं आ जाता।
भैया, दरबार में हम महाराज के सम्मुख उपस्थित थे, नीति निभा रहे थे, इसीलिए चुप थे। किंतु अब तो हम अपने भैया के सामने खड़े हैं और आपसे पूछना चाहते हैं कि हमारी सीता भाभी घर क्यों नहीं लौट सकती भैया? हम सब इतने वर्षों से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये राज्य, ये महल, ये परिवार, ये सब कुछ भाभी माँ के बिना सुना है भैया। इतने वर्षों के वियोग का अंत कर क्यों नहीं देते आप? क्या कारण है कि अब भी आप भाभी माँ को लौटने नहीं दे रहे हैं भैया? मैं तुम सभी की भावनाओं का सम्मान करता हूं, सीता के प्रति तुम्हारे प्रेम का मान रखता हूं, किंतु मेरे कहने से ये बात समझ नहीं आएगी। मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि मैं और सीता जो चाहते थे, जिस राम राज्य की कल्पना को हम साकार करना चाहते थे, अयोध्या वासियों ने उस कल्पना को सार्थक और साकार दोनों किया है। परंतु मेरी दृष्टि में मेरे और सीता के मिलन के लिए अब भी समय है। कदाचित सियाराम के भाग्य में तनिक प्रतीक्षा और लिखी है लक्ष्मण, और ये प्रतीक्षा अत्यंत आवश्यक है। किंतु जब भी उचित समय होगा तो तुम्हारे मन में जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे लक्ष्मण। मेरे निर्णय का कारण तुम जान जाओगे। प्रभु, राज अनुज शत्रुघ्न अश्वमेध यज्ञ का अश्व लेकर लौट आए हैं। लक्ष्मण, भरत, देखो कितना शुभ दिवस है आज का। तुम दोनों अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण करने की तैयारी करो। जाओ। जो आज्ञा भैया। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यास्मै त्रिपुण्ड्रीकाक्षां साव्याभ्यां तराः शुचि। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आज इस यज्ञ में स्वयं माता सीता होती, परंतु हमारी बुद्धि अशुद्ध हो गई थी हमारी बुद्धि, हमारे विचार। तभी तो ये दिन देखना पड़ रहा है अयोध्या को। किंतु अब भी प्रभु माता सीता को अयोध्या क्यों नहीं बुला रहे हैं? राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। आर्य, मैं जानती हूँ आज आपके लिए, हमारी अयोध्या के लिए कितना शुभ है। आज अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण होने को है।
आज तो आपके साथ की थी, आपके पास बैठकर यज्ञ को संपूर्ण करने की थी। किंतु सियाराम कितने भी दूर हो, उनकी आत्मा सदा एक रहेगी। आपके पास नहीं हूं तो क्या हुआ, आपको स्मरण कर आहुति तो दे सकती हो ना। अरे महाराज राम, आपको ये अंतिम आहुति महारानी सीता के साथ देनी होगी। हे ब्रह्मदेव, आज आपकी कृपा से सीता की इस मुहूर्त ने मंत्रोच्चार किया है। अब अश्वमेध यज्ञ की इस अंतिम आहुति को भी फलीभूत कर दीजिए। हे ब्रह्मदेव, यदि मैंने सच्चे हृदय से अपने परिवार, अपने राज्य का भला चाहा है, तो आज अश्वमेध यज्ञ की पूर्ति में कोई बाधा ना आए। सीता, हमारी ये प्रतीक्षा अति आवश्यक है, क्योंकि अब भी कुछ शेष है। ये शांति, ये शुभता मन में संदेह उत्पन्न कर रही है सीते, कि कहीं कुछ अशुभ ना हो जाए। बस यही समझ लो सीता, कि अशुभता का हर दंश मिटाने के लिए हमें कुछ समय और प्रतीक्षा करना होगा। आज तुम साक्षात यहाँ उपस्थित नहीं हो सीते, पर मैं मानता कि तुम इस समय, इस क्षण यहाँ मेरे साथ हो, और हम दोनों मिलकर इस अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण कर रहे हैं। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूरण राम को करने आई। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया 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 राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण हुआ। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। राम, सदा सुखी रहो। आयुष्मान भव। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ। विरह घटाने प्रकटे लव कुश रूप सुहाने।
सियाराम के पुत्र लवकुश का नमन स्वीकार करे दादी माँ। उठो पुत्र, आयुष्मान भव। आज तुमने हमें तृप्त कर दिया राम, हमें इतने सुंदर पुत्रों का सुख दिया, किंतु ये तृप्ति अधूरी है। मेरी सीता कहाँ है? माताओं, आप यात्रा करके आई हैं, थक गई होंगी। आइए ना, विश्राम कर लीजिए, बातें तो होती रहेंगी। किंतु सीता? निश्चिंत रहिए माता, मेरे दोनों भतीजे यहाँ पहुंच चुके हैं। शीघ्र ही मेरी भाभी माँ भी अवश्य लौटेंगी। मैं ही अपनी भाभी माँ को वन में अकेले छोड़कर आया था, इसीलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं ही उन्हें लौटा कर भी लाऊंगा। देखो, यदि तुम दोनों नहीं तो हम करेंगे ज्येष्ठ पिताश्री से बात। हाँ, प्रतीक्षा की भी कोई सीमा होती है। और तुम लोग कैसे मान गए लवकुश? बताओ लवकुश। सिया राम को मिलाने के लिए तुमने अपने आराध्य से युद्ध किया, अश्वमेध के अश्व को रोका, राम भक्त हनुमान को बांधा। अब उनसे ये पूछने का साहस नहीं जुटा पा रहे हो कि प्रतीक्षा की परीक्षा इतनी लंबी क्यों है? अब तो तुम्हें अपने प्रश्नों का और तीव्रता से प्रहार करना चाहिए। अब तो तुम्हारी दादी माताओं की शक्ति भी तुम्हारे साथ जुड़ गई है। कैसे कैसे दादी माँ, कैसे प्रश्न करें उनसे? अब तक भक्त बनकर हमने माता सीता का अधिकार मांगा, किंतु अभी अभी तो हम इस घर का, अयोध्या का, इस परिवार का अंग बने हैं। मैं समझ गई। महाराज से भेंट करने में संकोच हो रहा है तुम दोनों को। हाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ राम से कैसे मिलना है। ये महाराज के विश्राम करने का समय है। दादी माँ ने क्या कहा था, स्मरण है ना? मैं बताती हूँ। अभी अभी तुमने कहा कि तुम उनके पुत्र हो। पुत्र की भांति अगर उनसे प्रश्न करोगे तो संकोच होगा, किंतु प्रजा की भांति तुम महाराज से प्रश्न करोगे तो? महाराज का विश्राम स्मरण है, किंतु उनका वचन नहीं। क्या कहा था उन्होंने? यदि उनकी प्रजा को मन में कोई प्रश्न है तब वो सीधा उनसे मिल सकते हैं, कहा था ना। और फिर उनकी प्रजा ही नहीं, उनके परिजन भी उनसे मिलने आए हैं। तो मिलवाओ हमें उनसे। ज्येष्ठ पिताश्री, कहाँ गए ज्येष्ठ पिताश्री? सेवक! जी राजकुमार। आपने कहा था महाराज विश्राम कर रहे हैं, कहाँ गए वो? भैया, बताओ। जी वो बताते हो या मैं बुलाऊं?
लक्ष्मण काका श्री को। नहीं नहीं, उन्हें मत बुलाइए। उनका क्रोध तो इसी बात पर फूट पड़ेगा कि मना करने के बाद भी आप सबको भीतर कैसे आने दिया। मैं तो फंस जाऊंगा। इसी कारणवश तो मैं आप सबको भीतर आने से रोक रहा था। तो बताओ कहाँ है श्री राम? वो नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। रात्रि के इस पैर पिताश्री के राजसी वस्त्र और वलकल वस्त्र भी यही है। योजन कुछ सुलझती हुई दिख रही है।